हेलो एंड वेलकम टू पीबी एडू यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको बीएड कोर्स के रिलेटेड जो असाइनमेंट्स होते हैं, लेसन प्लान्स होते हैं एंड ब्लूप्रिंट्स एटसेट्रा के बारे में रेफरेंस दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आप स्कूल केमिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चंस चेकआउट कर सकते हैं। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है प्रैक्टिस टीचिंग कॉम्पिटेंस स्केल, जो कि आप जब लेसन प्लान बनाते हैं अपने लेसन प्लान फाइल के अंदर, तो आप यहाँ पर भी इस फाइल के अंदर भी अपना नेम, जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, जिस डेट पे पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, और आपका अगर कॉलेज का रोल नंबर है वो, जो भी आपका लेसन प्लान नंबर है। अगर आप फर्स्ट लेसन प्लान बना रहे हैं तो यहाँ 1 लिखेंगे, सेकेंड लेसन प्लान बना रहे हैं तो 2 लिखेंगे, और जितना ड्यूरेशन है, तो हम मैक्रो लेसन फाइल के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 20 to 25 मिनट से आप 30 तक भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्लानिंग, इस तरह से प्रेजेंटेशन। तो अलग अलग क्राइटेरिया पर आपको यहाँ पर रैंक या ये ग्रेड दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है नॉट एट ऑल और वेरी मच। तो जो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है वो नॉट एट ऑल, मतलब उसके अंदर बिल्कुल वो नहीं है, और वेरी मच जो है मैक्सिमम जो हमारा यहाँ पर ग्रेड है वो दिख रहा है। तो अब यहाँ पर दिख रहा है आपको प्लान, मतलब प्री इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग कैसी की है स्टूडेंट ने, जो हम प्यूपल टीचर की बात कर रहे हैं इन बीएड कोर्स, उन्होंने तो यहाँ लिखा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन प्लान वर अप्रोप्रिएट, क्लियरली स्टेटेड, रेलेवेंट टू द कंटेंट एंड एडिक्वेट। तो जो हमने प्लानिंग करी है बिफोर कमिंग टू गिव द प्रेजेंटेशन ऑफ द लेसन प्लान, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि जो लेसन प्लान के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, क्लियरली बताए जा रहे हैं, जो कंटेंट वो टॉपिक के अंदर पढ़ा रहे हैं वो रेलेवेंट होना चाहिए, एडिक्वेट और इजीली अटेनेबल होना चाहिए। अटेनेबल मतलब स्टूडेंट को अच्छे से समझ आना चाहिए। तो वो अगर आपका कितना अच्छा, उस हिसाब से जो टीचर है आपको यहाँ पर पॉइंट्स देगा। उसके बाद है यहाँ पर कंटेंट सिलेक्टेड वॉज अप्रोप्रिएट, रेलिवेंट, एडिक्वेट एंड एक्यूरेट। तो सिमिलर है यहाँ पे रेलिवेंट एंड यहाँ पे अलग से एक और कंटेंट का पॉइंट दे दिया कि जो कंटेंट आपने सिलेक्ट किया है वो जो टॉपिक है उससे रेलिवेंट और अप्रोप्रिएट है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेडिंग मिलेगी। उसके बाद है फिर कंटेंट सिलेक्टेड वॉज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, मतलब सब कुछ सीरियल वाइज चल रहा है। आपको शुरू में अगर आप सेल के बारे में पढ़ा रहे हैं या आपको ऑर्गन तक पहुंचाना है, तो आप पहले सेल बताएंगे, देन टिश्यू बताएंगे, देन ऑर्गन बताएंगे। तो ये आपका जो है प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होगा आपके कंटेंट्स, इस तरह से आपको सीक्वेंशियली चलना है। उसके बाद है फिर ऑडियो विजुअल एड्स वर चोजन वर अप्रोप्रिएट, मतलब अगर आई का स्ट्रक्चर दिखाना है, जैसा आई जो होता है, आई हमारी ह्यूमन आई होती है, उसके अगर आपको सारे पार्ट्स दिखाने हैं तो आप पहले से उसके लिए चार्ट बना के ले जाओगे, या फिर आप मॉडल बना के ले जा सकते हैं। तो ये जो है आपने जो ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब जो देखने में और देखते हैं और जो सुन सकते हैं, ऐसे एड्स, मान लो प्रेजेंटेशन है या वीडियो आपको ये दिखा रहे हैं, तो ये सब जो ऑडियो विजुअल एड्स में आता है। तो वो अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग करेक्ट चूज करें, उसके पॉइंट्स है। देन है प्रेजेंटेशन। तो नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शनल स्टेज, जो है प्रेजेंटेशन। तो इसके अंदर हम देखेंगे जो पहला पॉइंट है वो है लेसन वाज इंट्रोड्यूस इफेक्टिवली। तो जब लेसन इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, 4 सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसका लास्ट का आंसर आना चाहिए आपका टॉपिक। तो उसके बारे में गिवन है यहाँ पे पॉइंट। तो लेसन वाज इंट्रोड्यूस इफेक्टिवली, यूज प्रीवियस नॉलेज, मतलब बच्चों की प्रीवियस नॉलेज यूज करनी होती है, एंड अप्रोप्रिएट टेक्निक और डिवाइस वर यूज्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चंस वर अप्रोप्रिएट, वेल स्ट्रक्चर्ड एंड एडिक्वेट इन नंबर। तो जो क्वेश्चन है वो कहते हैं कि 3 से 4 होने चाहिए। आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं ले लेने हैं शुरू में ही, और बहुत कम भी नहीं कि 2 क्वेश्चन में आपका टॉपिक आ गया। आपको एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस लेने होते हैं। तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है वेल स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, मतलब बच्चों को इजीली समझ आने चाहिए क्वेश्चन, और एडिक्वेट इन नंबर होने चाहिए, बिल्कुल कम या बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है क्रिटिकल अवेयरनेस वाज ब्रॉट अबाउट पीपल इन थ्रू प्रॉम्प्टिंग, रिफोकसिंग एंड रीडायरेक्शन। तो क्रिटिकल अवेयरनेस लाई गई है, मतलब अगर बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रॉम्प्टिंग एक पॉइंट है, प्रॉम्प्टिंग, जिसके अंदर आपको क्या करना है कि बच्चे अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा उसे मोटिवेशन देनी है, री-इन्फोर्समेंट देना है, ताकि वो करे, आंसर करे। उसके बाद रीफोकसिंग, अगर मान लो बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन उन्हें समझ नहीं आया है, उनका आंसर जो है डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको फिर से एक और क्वेश्चन करना है इस तरह से कि उनका जो फोकस है राइट पॉइंट पे आ सके। रीडायरेक्शन वही कि आपको राइट डायरेक्शन, अगर बच्चे अलग अलग डिफरेंट आंसर करें तो आपको जो करेक्ट वाला आंसर है उसकी तरफ आपको डायरेक्ट करना है बच्चों को, कि इस तरह से आपको समझाना है। नेक्स्ट है कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स वर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ क्लियर इंटर रिलेटेड एंड मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स। ऐसा नहीं कि कोई भी अपने स्टेटमेंट बोल दी, आप वेग स्टेटमेंट्स यूज नहीं कर सकते, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए अपनी बात के लिए। इंटर रिलेटेड मतलब एक स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट शुरू करें तो वो दोनों रिलेटेड होना चाहिए, और मीनिंगफुल स्टेटमेंट होने चाहिए, वेग स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए।
ठीक है। उसके बाद है प्यूपिल अटेंशन वाज सिक्योर्ड एंड मेंटेन्ड थ्रू स्टिमुलस वेरिएशन। तो स्टिमुलस वेरिएशन तो बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ बोलते रहेंगे तो बच्चों का ध्यान नहीं आता है, बच्चे नींद बोर हो जाते हैं। तो आपको स्टिमुलस वेरिएशन, मतलब स्टिमुलस क्या होता है, जो भी आप अपना, चाहे आप बोल के कर रहे हैं, अपना वॉइस मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, लो हाई पिच कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे लाउड हो रहे हैं या स्लो बोल रहे हैं इस तरह से, या फिर कोई चार्ट यूज कर रहे हैं, कोई मॉडल यूज कर रहे हैं, या कोई रियल लाइफ एग्जांपल लेके आए हैं, तो वो सब आपका स्टिमुलस वेरिएशन में आता है कि आप चेंज करते जा रहे हैं। वेरिएशन मतलब चेंज कर रहे हैं। तो आप अपना जो भी आप बच्चों को फोकस करना है उस चीज को वेरिएशन दे रहे हैं, तभी बच्चों का फोकस सिक्योर रहेगा, मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट, डेलिबरेट साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज वर यूज टू इंक्रीज पीपल पार्टिसिपेशन। मतलब डेलिबरेट साइलेंस मतलब साइलेंस होनी चाहिए जिससे हमें पढ़ा रहे हैं, बच्चे सिर्फ आप पे फोकस कर रहे हैं, तो बच्चे तो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो वो साइलेंस मेंटेन होनी चाहिए। और नॉन वर्बल क्यूज, ताकि इंक्रीज हो सके प्यूपिल पार्टिसिपेशन। मतलब आप बच्चों को, जैसे आप किसी को एक को खड़ा होने को कह रहे हो, तो आप हैंड जेस्चर से बोल सकते हो कि स्टैंड अप विदाउट सेइंग एनीथिंग। और इसी तरह अगर किसी ने अच्छा आंसर किया है तो आप अपना हेड मूव कर सकते हो, ये बताने के लिए कि बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। तो नेक्स्ट है प्यूपिल पार्टिसिपेशन वाज एनकरेज्ड यूजिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल रीइंफोर्सेस। तो ये जो, जैसे आप अगर गुड ना बोलो या तो गुड बोलो, एनकरेज करने के लिए कि बच्चे ने पार्टिसिपेट किया तो गुड बोलना है, गुड एंड सिट डाउन बोलना है। और अगर नॉन वर्बल रीइंफोर्सेस लाइक स्माइल कर दो बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है तो, या फिर हेड मूव करो, नॉड करके दिखाना उनको। नेक्स्ट है, या फिर क्लैप कर दो। तो उसके बाद है स्पीड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज वाज अप्रोप्रिएट। तो स्पीड जो है अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्लो नहीं होनी चाहिए कि बच्चे बोर हो जाए, एंड बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं होनी चाहिए कि बच्चों को समझ ही ना आए टॉपिक। उसके अगला पॉइंट देख लेंगे। नेक्स्ट जो है, यहाँ पर ये सब हम प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन ही सबसे ज्यादा लंबा पार्ट होता है। तो उसके बाद है pupil participated in the classroom and responded to the teacher। तो पीछे जो बैठा, जो आपके रियल टीचर्स होते हैं या आपका इंस्ट्रक्टर है, वो ये सब देख रहे होते हैं। तो प्यूपिल ने पार्टिसिपेट किया है क्लासरूम में और रिस्पॉन्ड किया है कि नहीं किया टीचर के साथ, उसका पॉइंट है। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड वर्क वॉज गुड, लेजिबल, नीट, अप्रोप्रिएट एंड एडुकेट। तो ब्लैक बोर्ड वर्क बहुत जरूरी होता है, बच्चों उसी पे सबसे ज्यादा देर तक फोकस करते हैं, क्योंकि आप उसी पे राइट कर रहे होते हैं। अगर आप चार्ट नहीं लेके गए हो तो यहाँ पर लेजिबल मतलब इजीली रीडेबल होना चाहिए, बच्चों को समझ आना चाहिए। नीट क्लीन वर्क होना चाहिए, बहुत ज्यादा चौक नहीं फैली होनी चाहिए अगर चौक यूज करें। अप्रोप्रिएट और एडिक्वेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सब कुछ ही लिखे जा रहे हैं। तो फिर एडिक्वेट मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने होते हैं बोर्ड पे, इसलिए। नेक्स्ट है क्लोजिंग। अब आपने समझा दिया है तो अब क्लोजिंग का आ गया। तो द क्लोजर वॉज अचीव्ड प्रॉपरली लिंकिंग प्रेजेंट विथ पास्ट एंड फ्यूचर नॉलेज। तो जो आपका क्लोजर होना चाहिए वो एक तरह से आप सारा सार करके, समराइज करके बोलते हैं। तो ये सारे जो पुराने जो उनकी नॉलेज है, अभी जो उन्होंने समझा, वो सारा आप लिंक करके आप बोलना है आपको क्लोजर। उसके बाद असाइनमेंट गिवन टू द पीपल वाज अप्रोप्रिएट। तो आप एंड में कोई होमवर्क देते हैं थोड़ा बहुत, तो उसे एज एन असाइनमेंट कंसिडर किया जाता है, तो वो अप्रोप्रिएट था कि नहीं। उसके बाद इवैल्यूएशन। तो कुछ इवैल्यूएशन के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आप मेरे लेसन प्लान की वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। इवैल्यूएशन के क्वेश्चन होता है, एक कॉलम पूरा इवैल्यूएशन का होता है। तो इसके अंदर बोला हुआ है पॉइंट कि पीपल्स प्रोग्रेस टूवर्ड्स The objective of lesson plan was checked and procedures of evaluation were appropriate। तो pupil का कितना हमने ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हुआ है कि नहीं, और जो इवेल्युएशन है वो प्रॉपरली हुई है कि नहीं, उसका प्रोसीजर जो है वो चेक करना है, वो अगर हमने करेक्टली किया है एज अ प्यूपिल टीचर। उसके बाद पीपल्स डिफिकल्टी वर डायग्नाइज एंड सुटेबल रेमेडियल मेजर्स वर टेकन। तो जो भी बच्चों को डिफिकल्टी आई है उसको अगर हमने डायग्नाइज किया है, सुटेबल रेमेडियल मेजर्स यूज करके, जैसे अगर एक तरह से बच्चे को समझ नहीं आया तो दूसरा वे उसी टाइम यूज करना, ये सब इस पॉइंट में आता है। उसके बाद है मैनेजरियल। तो बोथ अटेंडिंग एंड नॉन अटेंडिंग बिहेवियर ऑफ पीपल वर रिकॉग्नाइज। अटेंडिंग बिहेवियर वॉज रिवॉर्डेड एंड नॉन अटेंडिंग, कि बच्चे जो है अगर आंसर कर रहे हैं या आंसर अगर कर रहे हैं, एक्टिव हैं क्लास में, या नॉन अटेंडिंग मतलब बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हैं टॉपिक पे, तो ये वाली दोनों चीजें हमने रिकॉग्नाइज की कि नहीं, और रिवॉर्ड और एलिमिनेट किया कि नहीं। मतलब अगर बच्चे बातें कर रहे हैं, सुन नहीं रहे, उस चीज को हमने एलिमिनेट किया कि नहीं, इसके लिए पॉइंट है। नेक्स्ट है क्लासरूम डिसिप्लिन वाज मेंटेन्ड और नॉट। तो क्लासरूम डिसिप्लिन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये लास्ट पॉइंट आता है। 20 ये पॉइंट जो है आपको अपनी मैक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग देते समय आपको ध्यान में रखनी है। ये पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखेंगे, जो आपकी बुकलेट में मिलते ही है प्रैक्टिस कॉम्पिटेंस बुकलेट स्केल के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से अपना लेसन प्लान दे सकते हैं। तो ये है प्रैक्टिस टीचिंग कॉम्पिटेंस
रेफरेंस फाइल। तो इस तरह से आप जो है अपनी फाइल को आपको मेंटेन करना है, और आपको अगर अच्छा लगा हो ये जो पॉइंट्स है तो आप ये फॉलो कर सकते हैं अपनी टीचिंग के अंदर। और अगर आपको लेसन प्लान असाइनमेंट्स के रेफरेंस चाहिए तो आप पीबी एडू यूट्यूब चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।